हेलो नमस्कार। देखिए हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। तो डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में सीखेंगे और फिर अलग अलग कंसेप्ट्स के माध्यम से और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यानी कि जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग कंसेप्ट को पूर्णतः सीखेंगे कि कितने तरीके का आखिर क्वेश्चन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शंस पे फ्रेम हो सकता है। लगभग हर किस्म के क्वेश्चंस को हम लोग टच करेंगे और उसको समझने के और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और इन डिटेल्स बहुत ही आराम से हम लोग सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में, दशमलव भिन्न के बारे में। ठीक है ना, डेसिमल फ्रैक्शंस यानी कि दशमलव भिन्न के बारे में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि आखिर डेसिमल फ्रैक्शंस हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है ना, डेसिमल फ्रैक्शंस हम लोग किसको कहेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, किसी भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में अगर 10 की पावर हो, कितने की पावर हो, 10 की पावर हो, यानी कि 10, 100, 1000, इस तरीके से अगर 10 की पावर हो, यानी कि किसी भी भिन्न के हर में, ठीक है ना, अंश कहते हैं ऊपर वाले हिस्सा को जिसको न्यूमरेटर कहते हैं और हर कहते हैं डिनोमिनेटर को। तो किसी भिन्न के का जो हर है उसका घात में अगर मान लीजिए 100 हो, 1000 हो या इस तरीके के पावर्स में टर्म्स हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, तो डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये लिखा हुआ है 1/10, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है 1/10। तो 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 को 0.1। 1/10 एक्चुअली में इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो 1 का 10वां भाग है। 1 का कैमा भाग है, 10वां भाग है। तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 1, ये एक्चुअली में क्या है 1/10 है, 1 का 10वां भाग है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1/100, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.01। 1 का कैमा भाग है, 100वां भाग है, इसको यानी कि हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो ये क्या है 1/100th है, ये 1 का 100वां भाग है। उसी तरीके से लिखा हुआ है 1/1000, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.01। ये एक्चुअली में क्या है 1000th है। ये हमको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि भाई डेसिमल्स किसको कहेंगे। तो देखिए इसको हम लोग 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1। ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, आप सबको पता होगा। उसी तरीके से 1000 को क्या लिख सकते हैं 0.01। ठीक, इतना बात हमको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 77/100, तो ये 77 का 100वां भाग है, ठीक है ना, ये 77 का क्या है 100वां भाग है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां से कि 77th, जैसे 1th का 100 है तो 77 का क्या हो गया, ये 100th है, यानी कि इसको एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं 0.77। उसी तरीके से 9 मतलब 9 डिवाइडेड बाय 1000 है तो क्या होगा 0.009, ठीक है ना। तो 9 का जो है सो 1000वां हिस्सा, ठीक है ना, 9 डिवाइडेड बाय 1000। थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे समझने की और कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी डेसिमल फ्रैक्शंस उसको हम लोग को बदलना है, अगर वल्गर फ्रैक्शंस में कोई भी सामान्य भिन्न को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये हम समझे कि जो सामान्य भिन्न है उस किसको कहेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि आखिर सामान्य भिन्न हम लोग किसको कहेंगे। देखिए हम लोग सीख रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। बहुत आराम से आप कंसेप्ट को सीखिए, एकदम जितना धीरे हो सके उतना धीरे हम लोग चल रहे हैं
और धीरे धीरे करके कंसेप्ट्स को एक एक करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले के सेशन में हम लोग ये डेसिमल्स के बारे में समझे, अब थोड़ा सा समझते हैं वल्गर फ्रैक्शंस के बारे में। तो देखिए, कोई भी फ्रैक्शन अगर मान लीजिए p/q के फॉर्म में है, कोई भी फ्रैक्शन अगर p/q के फॉर्म में है, जहां की q क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जहां q क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मान लीजिए p/q के फॉर्म में है, जहां q जो है वो क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, और ये कभी भी नॉट इक्वल होगा किसके, 0 के। ये जो q है वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, और या फिर इस तरीके के मल्टीपल के फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, तो वल्गर फ्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रही है? थोड़ा सा आराम आराम से देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हल्का सा। और अगर मान लीजिए कि हमको कन्वर्ट करना है किसको, डेसिमल को फ्रैक्शन में। कैसे फ्रैक्शंस में, तो वल्गर फ्रैक्शंस में अगर डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है, यानी कि दशमलव को अगर हम लोग को सामान्य भिन्न में बदलना है, दशमलव को अगर सामान्य भिन्न में बदलना है, तो हम लोग को क्या क्या करना होगा, तो इसको स्टेप्स के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल दिया है 0.xy, ये कोई एक डेसिमल दे दिया, ठीक है ना, हमारे पास एक डेसिमल दे दिया, ये डेसिमल हो गया 0.xy, ठीक। इसको बदलना है, तो ये स्टेप्स को फॉलो करना है। हम लोग क्या करना है, पुट कर देना है एक बिलो द डेसिमल इन डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करना है, ये डेसिमल के नीचे डिनोमिनेटर में एक पुट कर दिए। उसके बाद क्या किए कि काउंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, पुट दैट मच 0 आफ्टर 1 इन डिनोमिनेटर। अब जैसे इस अंक के बाद कितना डिजिट है, तो xy यानी 2 डिजिट है यहाँ पे, तो यानी कि 2 डिजिट है, तो हम लोग क्या करना है, ये जो 1 लिखे हैं उसके बाद 2 ठो 0 पुट कर देना है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, काउंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, पुट दैट मच 0 आफ्टर 1 ऑफ द डिनोमिनेटर। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप में नाउ रिमूव द डेसिमल एंड रिड्यूस फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। अब क्या करना है, हम लोग को इस डेसिमल्स को हटा देना है, तो ये नंबर हो जाएगा क्या चीज, फ्रैक्शन हो जाएगा xy डिवाइड बाय 100। अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेना है, यानी कि अगर ये कट रहा है तो इसको क्या कर देंगे, हम लोग कट कर देंगे, ठीक है ना, लिखा हुआ है। कभी भी डेसिमल को हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे, डेसिमल को हमेशा रिड्यूस करेंगे क्या चीज में, तो फ्रैक्शंस को किस टर्म्स में, तो लोएस्ट टर्म्स में। जैसे मान लीजिए लिखा है 14/21, तो इसको ऐसे नहीं रहने देंगे, ये नजर पड़ेगा हमारा, हम कोशिश करेंगे इसको हम क्या करें, तो कट कर ले, यानी कि रिड्यूस कर ले। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो इसको हम 2/3 लिख दे, ठीक है। ध्यान रखेंगे बात, हमेशा हम डेसिमल्स को कोशिश करेंगे कि जो लोएस्ट फॉर्म है उसमें उसको हम लोग लिखें। चलिए यहां तक क्लियर है बात हमको कि भाई अगर हमको फ्रैक्शंस में बदलना है, वल्गर फ्रैक्शंस में डेसिमल्स को, तो हम लोग किस तरीके से बदलेंगे, बहुत सिंपल सा। अब देखिए जैसे मान लीजिए 0.35 है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो 0.35 है, ये डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे, जितना अंक होगा उतना 0 लिखेंगे, इसको उड़ा देंगे तो क्या हो गया 35/100। अब ये बहुत बच्चा वाला बात है, लेकिन फिर भी ये पार्ट है हमारे इस सेशन का, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं ये आपको पता नहीं, पता है होगा निश्चित रूप से, 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, तो इसको हम लोग 7/20 लिख देंगे। उसी तरीके से ये आप बना लेंगे खुद से। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से समझते हैं हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को। देखिए बहुत सिंपल बात भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल बात से ही कुछ अच्छा कंसेप्ट निकल के आता है, और फिर हम लोग को तो पहले से लगता रहता है ये सारा कुछ पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस सिंपल से ही कुछ अच्छा बात निकल करके आता है, और बहुत मामूली बात होता है लेकिन बहुत काम का होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं अब शांत दशमलव को। आप देखे होंगे दशमलव जब डेसिमल नंबर देखते हैं तो कई बार देखते हैं लिखा रहता है कि 1.5,
कई बार देखते होंगे लिखा रहता है 0.6666, ठीक है ना। तो ये तो भाई अलग अलग दोनों चीज है ना। कई बार हमको दिखता है कि लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए 0.125, ठीक, या फिर ऐसा लिखा है मान लीजिए 0.25 लिखा हुआ है, ठीक। कई बार देखते होंगे लिखा रहता है 0.3333 इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो रिपीट हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। जो रिपीट नहीं हो रहा है, एकदम खत्म हो जा रहा है, उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। शांत है ये, ठीक है ना, स्थिर वाला आदमी है, शांत दशमलव, ठीक। डेसिमल नंबर आर सेड टू बी टर्मिनेटिंग इफ इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अगर मान लीजिए डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है तो उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे दशमलव संख्या को अनंत कहा जाता है यदि दशमलव बिंदु के बाद अंतक कहा जाता है, सॉरी, के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, मतलब लिमिटेड हो अंक की संख्या, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत दशमलव। अंतक भी कहा जाता है इसको, तो शांत दशमलव ध्यान रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए कुछ कुछ दिया गया है कि 0.6 है, 0.25 है, 6.02 है, 17.28 है। ये सारा जो डेसिमल है वो क्या है? शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है, ठीक। अब उसके नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट एबव एग्जाम्पल इन फ्रैक्शंस। ये सारे एग्जाम्पल्स को आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो हम भी करेंगे, आप भी कीजिए। जल्दी फटाफट इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शंस में और कमेंट में आप इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है। अभी जो है सो हम लोग इधर हम भी कन्वर्ट करेंगे और हम भी अपना उत्तर बोर्ड पे लिखेंगे। जैसे 0.6 को अगर हमको फ्रैक्शंस बनाना है तो क्या लिखेंगे? 6/10। हमने सीखा है कि हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि 3/5, ठीक। उसी तरीके से 0.25 को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 25 और बट्टे में 100, 25 चौके 100, यानी कि 1/4। उसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6.02 का और 17.28 का भी लिख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शंस, ठीक। चलिए इसका फ्रैक्शंस लिख करके आप कमेंट कीजिएगा और फिर हम लोग आगे समझते हैं। देखिए आगे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैंडेटरी या कंपल्सरी कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंडेटरी एंड कंपल्सरी, मैंडेटरी है या फिर कंपल्सरी है कंडीशन किसका? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का, ये कंडीशन होना ही चाहिए। तो यहां जो अभी आप क्वेश्चन देखें, ये जितना भी देखे हैं आप, ठीक है ना, कोई सा भी इसमें से उठा लीजिए। मान लीजिए 0.6 बहुत बच्चा वाला ही उठाते हैं। अगर मान लीजिए 2 उठा लेते हैं, एक है 0.6, एक है 0.25, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। इधर एक तरफ लिख दीजिए 0.6 और एक तरफ लिख दीजिए 0.25। इसके जब डेसिमल को आप हटाएंगे तो इसको लिख देंगे कि भाई इसको लिख दे 6/10 और इसको लिख दे 25/100। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा सा आता है कि भाई कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा तो क्या कंडीशन होगा, इसको समझिए थोड़ा सा। ये समझना जरूरी है क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर इस कंसेप्ट को आप सीखते हैं, समझ जाते हैं एक बार, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होगा कि आप देखते के साथ टिक करेंगे, ठीक है ना। मतलब विथ इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आप टिक कर देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि कंडीशंस मैंडेटरी क्या है कि डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा 10 के मल्टीपल में होगा या 10 होगा, ठीक है ना। 10 हो या फिर उसका मल्टीपल हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, मल्टीपल करने का मतलब वो है, ठीक है ना। 20 हो तो 10 के फॉर्म में हो, या फिर ऐसे अगर नहीं समझ में आता आपको तो आप इतना समझिए, मल्टीपल कहना थोड़ा सा उतना सटीक नहीं होगा। यहाँ पे 10 हो या फिर क्या हो, 100 हो या फिर 1000 हो, मतलब इस तरीके का फैक्टर्स हो। या फिर आपको ये बात उतना समझ में नहीं आता है तो कम से कम इतना बात आप ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो नंबर का, जिस भी नंबर का, वो 2 और 5 पे आधारित हो, ठीक है ना। मतलब 2 और 5 पे आधारित हो। इस बात को भी अगर आपको समझ में नहीं आता है
तो बहुत आसान से एकदम सिंपल वे में आप समझिए। देखिए जैसे जो भी डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है उसके डिनोमिनेटर में या तो 10 है या फिर क्या है 100 है। 10 होने का मतलब यह है कि 2 गुने 5 है। 10 होने का मतलब क्या है 2 गुने 5 है। 100 होने का मतलब क्या है 100 होने का मतलब 10 इंटू 10 है, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 कहें और 5 का स्क्वायर यानी कि 5 या 25 कहें तो 25 और गुने 4 यानी कि 100 है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग होगा तो इसका मतलब यह है कि उसके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि जो हर होगा, तो हर को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो 2 का पावर कुछ भी होगा, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 2 का पावर कुछ भी होगा या फिर 5 का पावर कुछ भी होगा। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर हमेशा 2 और 5 के पावर में होगा, ठीक। सिर्फ 2 भी हो सकता है, सिर्फ 5 भी हो सकता है या फिर 2 और 5 के मल्टीपल्स में होगा। क्लियर है बात। तो ही वो डेसिमल का जो फ्रैक्शन मतलब सॉरी जो फ्रैक्शन होगा वो उसका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है उसका अगर हम लोग एनालिसिस करें तो वो जो हर है या तो 10 होगा या फिर 2 और 5 का कोई ना कोई गुणक होगा, यानी 2 क्रॉस 5 मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर कुछ भी हो सकता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा जो कि 10 पे आधारित होगा। 10 पे आधारित मतलब 10 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे बाबू तो 2 होगा और 5 होगा। इसके अलावा कैसे फैक्टर कुछ में टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ठीक है ना। 2 गुने 5 ही 10 होता है और इसके नीचे कोई इसका फैक्टराइजेशन में कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है ना। 10 अगर आपको लाना है तो 2 को 5 से गुना करना होगा तभी 10 आएगा। अब 2 को 3 से गुना करेंगे नहीं आएगा, कोई भी नंबर से करके देख लें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां से जो कंडीशंस हमको ध्यान रखना है वो कंडीशन ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए टर्मिनेट करेगा कोई डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए ध्यान रखेंगे 2-3 बात यहां से बताएंगे जिसको एकदम ध्यान रखेंगे, एकदम क्लियर कर लेंगे माइंड में, बिल्कुल स्पष्ट, ठीक। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई भी संख्या है, कोई फ्रैक्शन है x, ठीक है ना, x अपॉन 2 की पावर, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा x अपॉन 2 की पावर और थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं x अपॉन 10 की पावर x होगा। इस तरीके का अगर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन कैसा होगा, ये फ्रैक्शन होगा कैसा, तो टर्मिनेटिंग। ध्यान रखेंगे ये बात। अब थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं। इसको अगर इलेबोरेट करें आप तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 2 की पावर कुछ भी हो सकता है a मान लेते हैं और 5 की पावर b, ठीक है ना। अगर मैं दोनों को पावर 0 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 और 5 दूनी 10, ठीक। इस तरीके का भी फैक्टर हो तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक। यहां तक क्लियर है बात। इतना बात आपको अगर समझ में आ रहा है देख लें थोड़ा सा, और इतना बात अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हल्का हल्का एकदम समझेंगे, सीखेंगे। अगर ऐसा फ्रैक्शन आ रहा है तो मतलब वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। सिर्फ इसमें से अगर मान लीजिए सिर्फ इसमें से x अपॉन 2 की पावर a होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, x अपॉन 5 की पावर b होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। जहां की a जो संख्या है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकता है, b जो संख्या है वो भी 0 से लेकर के कहीं तक भी हो सकता है, तो भी ये जो डेसिमल है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। अब बात यह आती है
कि सर यहाँ तक तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी फ्रैक्शंस है उसके डिनोमिनेटर्स में 10 है, या फिर कोई प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करते हैं और 2 और 5 के गुणक में आता है, तो इसका मतलब वो जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा, वो उसका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये बात समझ में आता है। लेकिन आखिर कितने अंक के बाद टर्मिनेटिंग होगा, कितने अंक के बाद टर्मिनेटिंग होगा, इसको भी सीखना हमको जरूरी है। अब कितने अंक के बाद टर्मिनेटिंग होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस 2 की पावर कितना है और 5 की पावर कितना है। अब देखिए यहाँ कंडीशंस क्या है कि कितने अंक के बाद वो डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। तो यानी कि बात ये है कि दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, ये बात है। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, कितना डिजिट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि a की पावर कितना है और b की पावर कितना है। जिसका पावर ग्रेटर होगा उतने अंक के बाद क्या होगा, तो डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। क्या कह रहे हैं, फिर से सीखिए, फिर से सुनिए, फिर से समझिए। क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि a जो है वो क्या है, ग्रेटर है, अगर मान लीजिए किससे, b से, तो इस परिस्थिति में a अंक के बाद यानी कि a डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है ना, मतलब डेसिमल के बाद उतना डिजिट होगा। अगर मान लीजिए b बराबर है a से, सॉरी b बड़ा है a से, तो यानी कि b डिजिट के बाद डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। अब इसके लिए भाई तो सर कह रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन थोड़ा सा कुछ उदाहरण बता देते तो अच्छा होता। तो सर उदाहरण बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि 5/4 है, क्या है, 5/4 है, हमको पता नहीं अभी, ठीक है ना, हम ऐसे ही करते हैं, 5/4 हमको पता नहीं, छोटा अंक है, हम करके देख सकते हैं। 5 को अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे भाई मेरे, तो 5 को अगर तुम 4 से लगाओगे तो दशमलव दोगे, 0 उतारोगे और क्या लिखोगे, 4 दूनी 8। तुम कहोगे सर घटाएंगे इसको, बहुत अच्छी बात है भाई, घटा ले तू इसको। दशमलव दिया हुआ है, 0 उतारेगा, 5 चौके 20, खत्म। ठीक है ना, मतलब 1.25। तुम कहेगा ये तो ठीक है भाई। अब तुम हमको बताओ कि भाई मेरे 5/4 को तुम 5/2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो 2 की पावर जब 2 लिख सकते हो, यानी कि 2 अंक के बाद वो डिजिट जो डेसिमल है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो देख भाई, क्लियर है बात। चलिए अब इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा 9/16, 13/50 और 23/20 का बनाइए फटाफट, और फिर उत्तर दीजिए। 9/16, 13/50 और 23/20, इस तीनों का आप क्या करें तो निकालें, कन्वर्ट करें इसको डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप आंसर्स को लिखें। स्टॉप करके आप इसको बनाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये कंडीशंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए अब 3/4 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जस्ट ऑप्शन देख करके आपको बताना है, कोई सा कैलकुलेट नहीं करना है। आप 3/4 को सीधे लिख सकते हैं, क्या आता है 3, 2 की पावर 2। बताए किसके बाद कौन ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन सही होगा। आप करके देख लें इसको थोड़ा सा, जैसे छोटा नंबर है हम बोलते हैं करके देख लीजिए, छोटा नंबर है करके देख लीजिए। 4 पॉइंट दिया, 0 उतारा, सॉरी पॉइंट दिया, 0 उतरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 चौका 28, 2 खत्म। तो 0 तो उतर ही जाएगा खुद ब खुद। बताइए क्लियर है मामला, यानी कि 0.75 या 0.75। ठीक, दूसरा देखिए, आप देखते के साथ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें, 23 डिवाइडेड बाई 500, 23 डिवाइडेड बाय 500 यानी कि 5 और इंटू 100, यानी कि इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना, 23/5 गुने 5, ठीक है ना, 5 25 दूनी 50 और
कैसे करेंगे इसको लिख सकते हैं देखिए, ठीक है, बताइए, यानी कि 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 5 25 5 125। क्लियर है? तो ये बात ये है कि 5 की पावर कितनी है 3 और 2 की पावर कितनी है 2। तो इसका मतलब है ज्यादा अंक कितना, ज्यादा पावर किसका 3। तो ज्यादा पावर 3 है तो मतलब 3 अंक डेसिमल के बाद होगा, यानी कि 0.46 इसका सही जवाब होगा। ठीक, चाहे तो इसको कर लें, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखिए, 26/625, 26/625। इसमें भी देखिए अगर आप लगा करके 26/625, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएं। 26/625, ठीक है, 625 यानी कि 5 की पावर कितनी होगी 4, 4 अंक के बाद, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए यहां तक हम समझ गए कि भाई डेसिमल्स टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग में कितने अंक के बाद टर्मिनेट कर जाएगा ये पता कर सकते हैं, और टर्मिनेटिंग किस कंडीशंस में होगा ये हम पता कर सकते हैं। ये इतना 2-3 बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और डेसिमल फ्रैक्शंस का कुछ बहुत ही मामूली सा अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में समझते हैं। जैसे डेसिमल 2 डेसिमल नंबर है, उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं और उसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं उस डेसिमल फ्रैक्शंस को या डेसिमल नंबर्स को। ठीक, अगर मान लीजिए कि हमारे पास A पॉइंट BCD है और C पॉइंट DE है, इस दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो जैसे नॉर्मल लिखते हैं ऐसा A पॉइंट BCD और C पॉइंट D और E, और इसको जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे ऐड भी कर सकते हैं या फिर सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से फिर इसको हम लोग देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी इतनी बात को समझ के रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2 नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशंस भी कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस का। मल्टीप्लीकेशंस अगर हम लोग करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय पावर ऑफ 10, 10 से मल्टीप्लाई करें या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करें, तो जो दशमलव का अंक है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। दशमलव का जो अंक है वो राइट हैंड से साइड शिफ्ट हो जाता है, उतना डिजिट शिफ्ट होता है जितना 10 का पावर है। जैसे मान लीजिए 5.4 लिखे, ठीक, इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे, इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा नंबर 54, है ना। ऐसे भी इसको 10 उड़ाएंगे तो ये कट करेंगे, लेकिन आप इतना समझे कि जितना 10 है उतना राइट हैंड साइड। अब देखिए जैसे 6.3294, तो 2 अंक के बाद क्या है 100 से मल्टीप्लाई करने, यानी कि 10 की स्क्वायर, यानी कि 2 डिजिट वो शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा 632.94। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रहा है, ओके है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशंस करते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस का, 2 डेसिमल फ्रैक्शंस है, अगर मान लीजिए उसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 दशमलव का नंबर है, तो मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल, डेसिमल को बिना ध्यान में रखे हुए गुना कर दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, अब जितना अंक के बाद दशमलव है उस सारे अंक को आप क्या कर लें, जोड़ लें, ठीक है ना। नाउ ऐड द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस एंड मार्क डेसिमल पॉइंट, और फिर दशमलव का पॉइंट मार्क कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये है 0.04, फिर 0.004, 0.04 और 40। हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि ये कोई दशमलव है, हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि ये कोई दशमलव है। हम सिंपल क्या करेंगे, 4 4 4 यानी 3 टाइम्स 4, यानी कि 4 का क्यूब, यानी कि 64, ठीक। 4 चौके 16, 16 चौके 64, और इसमें एक और 4 गुना कर देंगे, तो 64 में एक और 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 और एक 0 यानी कि 2560, ठीक।
अब हम जोड़ेंगे कि कितना अंक डेसिमल के बाद है। तो यहां से 1 अंक है, यहां 3 अंक है, यहां 2 अंक है ना। तो 3 2 5 1 6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.002560 है ना। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं देख रहे हैं, बहुत मामूली मामूली कंसेप्ट को सीख रहे हैं, लेकिन सारे कंसेप्ट ध्यान रखने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 2 डेसिमल फ्रैक्शंस को अगर हम लोग क्या करें, तो क्या करें, डिवाइड करें। ठीक, जैसे मान लीजिए डिवाइडिंग द नंबर विदाउट कंसीडरिंग द डेसिमल एंड पुट्स दैट मच डेसिमल एज द नंबर। जैसे मान लीजिए 0.72 इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ठीक है ना, 0.72 इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से। इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना लिख दोगे? तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो लिख देंगे 100। अभी आप कर लें, ठीक है ना, 9 8 जा 72 और ये क्या होगा 0.09। एक तो ये तो हम लोग करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं 8 से काट देते हैं और फिर जितने अंक है उतने अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद अगर हम लोग 2 फ्रैक्शंस को ही डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि अगर 2 फ्रैक्शंस को ही हम डिवाइड, मतलब 2 डेसिमल वाला नंबर को ही डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करें हम उसको कि सुटेबल 10 की पावर से मल्टीप्लाई करें। तो इतना करने की जरूरत नहीं, जो सिंपल हम लोग मेथड्स अपनाते हैं वो काटने वाला, उसी मेथड से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब सिंपल है ये तो आप कर लेंगे, लेकिन ये मतलब बताने का ये तात्पर्य है यहाँ पर कि आप अवेयर रहें और कुछ भी ऐसा ना हो कि हम स्किप करके चले जाएं। ठीक, तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग मेथड्स लिखते हैं, लेकिन आप जो कन्वेंशनल मेथड्स हम लोग बनाते हैं, जो सीख के आए हैं, उसी से काम चलेगा अपना। अब थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं? तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का कंसेप्ट इसीलिए आया है कि इस पे 3 तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है। या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछ दिया जाएगा कि अगर फ्रैक्शंस दे दिया है बताएं कि आप असेंडिंग ऑर्डर्स में इसको सजाएं, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट आपसे पूछ दिया जाएगा, या फिर कोई फ्रैक्शंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन ग्रेटेस्ट है वो बताइए या कौन स्मॉलेस्ट है वो बताइए। अगर 2 फ्रैक्शंस है तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता लेते हैं, बहुत आसान है। ज्यादा है तो उसके लिए थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, उसको सीखेंगे और फिर आप क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सारे फ्रैक्शंस को हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इस फ्रैक्शंस को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये कंसेप्ट हम लोग बहुत आसानी से सीखते हैं। 5/9, 6/11, 12/15, उसके बाद 16/28 और फिर 5/4। क्लियर है बात? ये इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग ले लेंगे। तो ये जो अंतर है वो कितना है 4, ये जो अंतर है वो कितना है 5, ये जो अंतर है वो कितना है 3, और 16 और 28 आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसको तोड़ा जा सकता है, या फिर और किसी को तोड़ा जा सकता है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। तो इसको 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, यानी कि 4/5। तो अंतर कितना हो जाएगा 1। ये 4 के मल्टीप्लाई में यानी कि 4 4 जा 14 और 4 7 जा 28। तो ये जो डिफरेंस बच गया वो 3, और यहाँ जो डिफरेंस है वो है 1। इस सारे जो डिफरेंस वाले नंबर है उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यानी कि 4 5 1 3 और 1, ठीक है, इतना ही नंबर है। इसका एलसीएम लें तो 5 से 15, 15 चौके 60, ठीक है ना, 60 हो जाएगा। अब 4 को 60 बनाने के लिए इस सबका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इस सबका एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 60, ठीक। तो 60 इधर लिख लिया। अब हमको इस 4 को 60 बनाना है तो कितने से गुना करेंगे, तो 15 चौके 60, उतने अंक से। ये मेथड आपको पता होगा, मैंने पीछे डिस्कस भी किया है।
गुना कर दीजिए। अब देखिए अगर इसको 60 बनाना है तो 12 पंचे 60 यानी 12 से यहाँ गुना कर दीजिए। इसको 60 बनाना यानी कि 60 से गुना करना होगा। इसको 60 बनाना यानी कि 20 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस सबको गुना कीजिए, 15 पचे कितना हो गया 75, 12 छक्के 72, 6 चौक 24 यानी कि 240 और 4 दूनी 8 यानी कि 80। अब इसमें देख लीजिए कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर में पूछे असेंडिंग में, डिसेंडिंग में पूछे डिसेंडिंग में, हाईएस्ट नंबर पूछे हाईएस्ट, लोएस्ट नंबर पूछे लोएस्ट। यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें 240 यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 12/15। उसके बाद ये वाला फ्रैक्शन यानी 5/9, उसके बाद ये वाला फ्रैक्शन यानी 5/4 और फिर ये वाला फ्रैक्शन। क्लियर है बात? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव या फिर रेकरिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रेकरिंग डेसिमल्स, अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव। 16 को 3 से भाग देते हैं, 16 को 3 से भाग देते हैं। अगर मान लीजिए 16 को हम लोग 3 से भाग दें तो 5 तिया 15, ठीक बच गया, यानी कि यहां से 5 तिया 15 बच गया यहां से, यानी कि 1 है ना। 1 नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, 3 तिया 9, फिर बच गया 1, फिर क्या करेंगे 0 उतारेंगे, 3 तिया 9, फिर बच गया 1, 3 तिया 9, फिर बच जाएगा 1, और इस तरीके से चलता जाएगा। तो यानी कि इसके लिए हम लोग जो लिखेंगे 16/3 को, वो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5.3333 ऐसा है ना। 17/3 को क्या लिख देंगे, अगर मान लीजिए 17 हो जाता तो क्या हो जाता, 5 ही रहता। और देखिए अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां पे कितना होता, तो 15 की जगह पे 16 की जगह पे क्या है 17 रहता। तो अगर 17 जो नंबर है उसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लिखेंगे, ये हो गया 15, बच गया 2, ये खत्म, दशमलव तो है ही, सॉरी चलिए देखिए 5 3 जा 15, 2 बच गया, ये खत्म। अब दशमलव दिए, 0 उतारे, 6 तिया 18, 2 खत्म, 0 उतारे, 6 तिया 18, 2 ये खत्म, 0 उतारे, 6 तिया 18। तो इस तरीके का अंक जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 5.666 ऐसा, इस तरीके का। ये 0.89 के ऊपर इस तरीके का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये होता है 0.898989 ये रिपीट हो रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए 7.93 है और ये 3 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है या फिर बार है, तो इसको जो ये है वो क्या है 3 रिपीट हो रहा है बार बार। अगर मान लीजिए इसमें 7 पॉइंट, कभी आप देखेंगे इसके ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है इसके ऊपर, तो ये एक रॉन्ग फॉर्मेट है, ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये एक कैसा फॉर्मेट हो जाएगा, अगर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये कैसा फॉर्मेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा आपको रॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है ना।
अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो ये कैसा फॉर्मेट हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग फॉर्मेट। ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। 7.93 अगर मान लीजिए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो सकता है, और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है ये भी हो सकता है। तो इस तरीके का अगर जो मेथड आता है, इस तरीके का अगर मेथड आता है या टर्म आता है, तो इसका मतलब होता है कि 7 जो है वो निगेटिव है, 7 जो है वो क्या है, निगेटिव है। अगर इस तरीके का फॉर्मेट आता है तो इसका मतलब है कि 7 जो है वो क्या है, निगेटिव है, यानी कि -7 है एक्चुअली में, और 0.9 और 3 रिपीटेटिंग है, यानी कि 3 3 3 इस तरीके का नंबर है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा और इसमें आगे समझते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए 0.666 इस तरीके का है और उसको हमको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में। और मेथड जो अपनाना है वो कैसा मेथड अपनाना है, तो कन्वेंशनल मेथड अपनाना है। कैसा मेथड अपनाना है, कन्वेंशनल मेथड अपनाना है। ठीक, अब जो कन्वेंशनल मेथड अपनाना है उसको सीखते हैं। जैसे आप क्वेश्चंस जब बनाएंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो आप इस कन्वेंशनल मेथड का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वही एक मेथड है कि हम लोग को गो थ्रू होना है, तो सब कुछ सीखते चलें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल 2-3 स्टेप का ये प्रॉब्लम है, बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। आराम से 2 मिनट आप देखेंगे समझ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, तो x बराबर 0.666 इस तरीके का। ठीक, क्या करते हैं फिर, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। कितने से, तो 10 से। तो क्या हो जाएगा भाई, 10x बराबर हो जाएगा 6.66 ऐसा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। इसको हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत। ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 9x, ये कोर्स हो जाएगा 6 के, तो यहां से x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। बहुत आसान है, 6/9 को आप कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा। ठीक, इतना तक आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान ये कन्वेंशनल मेथड है। अब यहां से जो चीज हमको सीखना है वो ये सीखना है कि कोई भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो जो अंक रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग 0.666 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे 0.6 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि जितना अंक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उतना अंक डिनोमिनेटर में आएगा, जितने अंक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उतना अंक डिनोमिनेटर में आएगा। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग कंक्लूड करें तो यहां क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां हमको 2-3 चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, और 2-3 बात यहां से ध्यान रखना है हमको। पहला बात यह ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए 0.6 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना है, 6/9। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, पहला कंडीशन, अगर 0.x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा तो यानी कि जो नंबर आएगा वो आएगा x/9। अगर मान लीजिए कि 0.x और y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो आएगा xy डिवाइड बाई 99। तीसरी बात, अगर मान लीजिए 0.xy और z के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, बताइए कोई दिक्कत। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चाहे तो इसको इसी तरीके से कन्वेंशनल मेथड से हम लोग प्रूफ करके भी ला सकते हैं, लेकिन एक हम लोग किए हैं, दैट्स इनफ। आपको ये रिलेशंस ध्यान रखना है। अब यहां से दूसरा चीज और समझना है कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है
ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जहां पे डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं करे और अगला जो डिजिट है वो रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा कंडीशंस आ सकता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि डेसिमल के बाद, हम क्या कहना चाह रहे हैं, डेसिमल के बाद एक अंक रिपीट नहीं करें और उसका अगला अंक रिपीट कर जाए। जैसे मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो सकता है 0.16, ऐसा हो सकता है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है 0.16 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा परिस्थिति आता है या ऐसा कंडीशन आता है तो ये वाला तो कहीं हमको मैच करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जिस अंक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है डिनोमिनेटर में उतने टाइम्स 9, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उतने टाइम्स 0, और टोटल अंक में से जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको घटा देंगे। यानी कि इसको जो लिखेंगे हम वो कुछ इस तरीके के लिखेंगे 16 - 1 डिवाइड बाय 9 और 0। बताइए, देखिए इसको। अब इसको हम लोग फिर इस फॉर्मेट में थोड़ा सा लिख लेते हैं जो कि ध्यान रहेगा हमको। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए पहला कंडीशन क्या है कि 0.xy है नंबर कोई, ठीक, y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि xy लिख दिए, ठीक, उसमें से x को घटा दिए, y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है मतलब 1 9 और उससे पहले एक अंक है यानी कि 1 0। बताइए ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक आपको समझ में आ रहा है बात? तो दूसरा कंडीशन और देखिए, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ऐसा भी हो सकता है कि 0.xy और z है और सिर्फ z के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा भी कंडीशंस हो सकता है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो हम लोग क्या करेंगे, xy z लिख दिए और घटाएंगे किसको, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यानी कि -xy। और कितने अंक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, एक अंक, यानी कि 1 9। कितने पे नहीं है, तो 2 पे नहीं, यानी 2 0। देखिए क्वेश्चंस जब करेंगे तो और एकदम क्लियर होगा आपको, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है अभी भाई। तो ये दो कंडीशंस हम लोग देखें। ये भी हो सकता था कि वाई जेड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता, तो वाई जेड के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो एक्स वाई जेड में से घटता क्या चीज, सिर्फ एक्स, और नीचे 2 ठो 9 के उसमें 0। देख लेते हैं, ये भी एक कंडीशंस। ऐसा भी हो सकता था, क्या हो सकता था कि जीरो, ऐसा भी हो सकता था कि 0.xyz और yz के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। इस परिस्थिति में पूरे नंबर को लिखते हैं हम और उसमें से घटाते किसको, सिर्फ x को। कितना अंक, 2 अंक, यानी 2 ठो 9, और उससे पहले कितना अंक, यानी 1 ठो 0। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक बात स्पष्ट है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ रिलेशंस है जिसको हम यहां से ध्यान रखेंगे, कुछ रिलेशंस है जिसको हम यहां से ध्यान रखेंगे, और ये हमको कैलकुलेशंस को आसान करने में मदद करेगा। कैलकुलेशन को आसान करने में ये हमारी मदद करेगा, और ये चीज आपको प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद भी ध्यान आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम रट लेना है, याद कर लेना है। आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उतना जल्दी आपको ये सारा चीज ध्यान आ जाएगा। और ध्यान रखना भी है, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि हमको कैलकुलेशन से हम बच सके। तो बहुत छोटा छोटा चीज जो ध्यान रखना है, 180 बहुत बार कैलकुलेशंस में ये नंबर आता है, तो आप ध्यान रखेंगे 15 और 12 को गुना करते हैं तो 180 होता है। अब कहेंगे सर ये कौन बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 15 और 12 को गुना करेंगे तो 180 आता है। ये भी ध्यान रखेंगे, मान लीजिए इसको थोड़ा सा और देखिए, समझिए, इसको 3 गुने 5 लिखोगे बाबू, इसको क्या लिखोगे,
3 गुने 4। फिर इसको थोड़ा सा और अगर समझो तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5, है ना। ठीक, इसको ध्यान रख लेंगे, एक छोटा सा चीज है। 132 जो अंक है उसको ध्यान रखेंगे, 12 और 11 का गुना करते हैं 132 होता है, 12 और 11 का गुना करेंगे 132। कहीं 12 11 गुना हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 111 इसको भी ध्यान रखेंगे, 111 37 को 3 से गुना करेंगे तो 111, 37 को 3 से गुना करेंगे तो 111। अब देखिए 111 से ही हम ध्यान रखेंगे एक और अंक 999, तो 111 गुने 9 करोगे तो भाई 999। ई कैसे आया, तो 37 गुने 3 से आया, और ये क्या चीज 9 यानी 3 गुने 3 यानी कि 3 की पावर 3 और 3 3 9 27 और 37 यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो तुम 27 गुने 37 कितना होगा 999। तो ये ध्यान रखेंगे। 101 के बारे में ध्यान रखेंगे, बहुत लोग बताते हैं 101 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डायरेक्ट भी पूछा जाता है, कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेगा कि 101 जो है सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया, आप एकदम खटाक से क्लिक मारेंगे 101। ठीक, चलिए इसके बाद थोड़ा सा एक सीट बनाते हैं हम लोग, और उस सीट में 2 का पावर लिखते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, लेकिन हमारे बहुत काम का, चूंकि हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाला मामला देखना है तो 2 की पावर वाला चीज ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए जैसे 2 की पावर 1 लिखते हैं तो ये 2 होता है, 2 की पावर 2 लिखते हैं तो ये 4 होता है, 2 की पावर 3 लिखते हैं तो 8 होता है, 2 की पावर 4 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा अग्नि 16, 2 की पावर 5 लिखते हैं तो ये कितना होता है 32। ध्यान ही रखने हैं ये सब चीज, ठीक है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, और जो कि प्रैक्टिस के साथ आपको खुद भी ध्यान हो जाएगा। 2 की पावर 6 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 लिखेंगे तो 128, 2 की पावर 8 लिखेंगे तो 256, 2 की पावर 9 लिखेंगे, 2 की पावर 9 लिखेंगे 512, 2 की पावर 10 लिखेंगे तो 1024, 2 की पावर 11 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2048। ठीक है, ये 2 का कहानी क्लियर। चलिए इसको आप चाहे याद कर लेना है एक ठो, देखते हैं फिर आगे। 3 का कहानी लिखते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी हम लिखते हैं, ठीक ना। 3 की कहानी लिखे, 3 एकान 3, 2 पावर लिखे 9, 3 पावर अभी जरूरत पड़ेगा था 3 की 3 पावर यानी कि 27, 3 की 4 पावर यानी कि 81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 की 5 पावर, 3 की 5 पावर यानी कि 243। आप कहे सर 4 की भी लिख लें तो 4 की लिखें 4, 4 की पावर, 4 की पावर लगाएं 2, 4 की पावर लगाएं, 4 की पावर लगाएं 3, तो 4 की पावर 3 लगाएं कितना हो जाएगा 64, 4 की पावर 4 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 256, 4 की पावर 5 लगाइएगा तो बताइए इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 4 की पावर 5 हो जाएगा 1024। क्लियर। अब कहेंगे इससे भी इंपॉर्टेंट एक ठोस बस ध्यान रखेंगे, एक और बस ध्यान रखेंगे हम लोग, वो क्या ध्यान रखेंगे 5 का 4 5 पावर ध्यान रख लेंगे। 5 का पावर ध्यान रखने के लिए बहुत सिंपल सा काम, 5 की पावर 1 यानी कि 5, 5 की पावर 2 यानी कि 25, 5 की पावर 3 यानी कि 5 25 25 25 125, 5 की पावर 4 यानी कि
625, 5 की पावर 5 यानी कि 625 में भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, यानी कि 3125 और 5 की पावर भाई मेरे 6, 5 की पावर 6 यानी 15,625, 15,625। ध्यान रखने का है, आपको प्रैक्टिस के साथ खुद भी ध्यान हो जाएगा। अगर याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस आएगा आपको खुद ब खुद, ध्यान रखेंगे। एक बार मैं इसीलिए बस बता दिया हूं कि आपको ये कैलकुलेशंस एक बार दिमाग में दिख जाए, छप जाए। यहां तक हमको समझ में आ गया। हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, उसके बाद जो है सो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड, सब्सट्रैक्शंस, ये सारा कुछ हम लोग सीखें यहां तक। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस का जो सेट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। अलग अलग लेवल का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सेशन लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस हम लोग हर वैरायटी का टच करेंगे। हर वैरायटी मतलब हर वैरायटी, एक सिंपल जोड़ने से लेकर के आपको इस तरीके का जो रिकरिंग डेसिमल्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित क्वेश्चंस, जो बेस्ट क्वेश्चंस डेसिमल्स पे आ सकता है, चाहे वो एक छोटा सा छोटा एग्जाम हो या फिर कितना भी जो है सो अच्छा लेवल का एग्जाम हो, जो कि मैथ्स यानी कि क्वांट का अगर सिलेबस को अपने अंदर रखता है तो उसमें अच्छा से अच्छा जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, एकदम जीरो लेवल से लेकर के बेस्ट टॉप लेवल तक का जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, उसका पूरा सीरीज हम लोग करेंगे। तो इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ आप देखिए, सीखिए और समझिए। एकदम बहुत धैर्य के साथ आपको सीखने की ज़रूरत है। तो देखिए पहला क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। कन्वर्ट करना है ये सारे डेसिमल्स को वल्गर फ्रैक्शंस में, कन्वर्ट करना है ये सारे डेसिमल्स को वल्गर फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले 0.65, तो आप कहेंगे भाई लिख दो 65 बट्टा 113 पंचे 65, 20 पंचे 100, तो इसको लिख देंगे 13 बट्टा 20, 4006 और इसको भाग देंगे 1000 से, कटेगा यानी कि 500 कटेगा 2003, तो 2003 बट्टा 500, 0.0046, 0.0046 यानी कि 46 डिवाइड करेंगे 10 पे, 4 0 1 पे डालेंगे हम लोग और इसको तोड़ लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 23। अब तो कटेगा नहीं, 5000 यानी कि 23 डिवाइड बाय 5000। बहुत आसान, लेकिन करना है क्वेश्चन से ये नहीं आसान टफ। जो क्वेश्चन है टफ भी करना है, आसान भी करना है, सारा मॉडरेट भी करना है। अब देखिए 0.72 को अगर हम लोग लिखे सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस में और फिर द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर निकालें, तो सबसे पहले 72 को हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दें, 72 बट्टा 100 भाई मेरे। उसके बाद क्या करें, तो 25 चौके 100 और 18 चौके 72, ठीक है ना। और टूटेगा नहीं टूटेगा, जोड़ के लिख ले, कितना हो गया 8 5 तेरे का 3 हासिल में 1, 3 1 4, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 43 आंसर है। चलिए और क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हुए देखें, आपको भी बनाना है और नीचे जो है सो कमेंट्स में बताते चलना है। व्हाट डेसिमल ऑफ अ मिनट इज अ सेकेंड, मिनट का सेकेंड क्या डेसिमल होगा, यानी 1 को 60 से आप भागा दे दीजिए, 1 को 60 से आप भागा दे दीजिए, जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। भाग करेंगे 1 को 60 से, है ना, लगेगा नहीं, एक और 0 देंगे, है ना। एक को 60 से भागा दे रहे हैं, पॉइंट के बाद 1666, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद और क्वेश्चंस हैं।
अरेंज करना है इसको भाई फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बताएं। ये सारे फ्रैक्शंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ये आप कर लेंगे खुद से। एक बता लेते हैं हम लोग, एक कर लेते हैं, उसके बाद एक कोई सा भी आप बताएं, मैं करता हूँ। यही वाला कर लेते हैं, नीचे वाला, ठीक है। 16 और 19, उसके बाद 19, 21, 11 और 14। यह अंतर भाई मेरे कितने, तो 16 और 19 में 3 अंतर, 19 21 में 2 अंतर, 11 14 में 3 अंतर, यानी कि 3 2 3 का क्या लेंगे एलसीएम, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 6, है ना। 3 दूनी 6, यानी कि यहां जो गुना करेंगे, यहां जो गुना करेंगे वो कितने से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 2 से, यहां गुना करेंगे यानी कि 3 से, यहां गुना करेंगे यानी कि फिर 2 से। ये जो अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 32, ये जो अंक होगा 57 और ये जो अंक होगा वो 22। तो ये सबसे बड़ा कैसे में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये सबसे पहले ये 1 नंबर पे, ये वाला 2 नंबर पे और ये वाला 3 नंबर पे। तो यानी कि इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख देंगे कैसे, तो 11/14, उससे क्या चीज, तो ऐसा लिखते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये यानी कि 16/19, उसके बाद ये वाला यानी कि 19/21। पता क्लियर। अब ये 2 क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको क्या करना है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। इस सारे में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और फिर उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि 4/3, 3/5, फिर है 4/5 और 5/7, ठीक। इसका जो डिफरेंस है भाई मेरे वो है 1, इसका जो डिफरेंस है वो है 2, इसका जो डिफरेंस है वो है 1 और इसका जो डिफरेंस है वो है 2, ठीक। क्लियर है बात। अब इस सब का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले अंक के साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का इस वाले अंक के साथ, 1 का इस वाले अंक के साथ, 2 का इस वाले अंक के साथ, 1 का, ठीक। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा क्या चीज, तो ये हो जाएगा 5। अब तुम कहोगे कि भाई ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर होगा तो हम लोग डेसिमल से देख लेंगे। 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि 4 को अगर डिवाइड करें 3 से तो 3 1 जा 3, 1 पॉइंट दिया 0, 3 3 जा 9, 1.33 आ रहा है। उसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 4/5, यानी 4 को डिवाइड कर दें कितने से, 5 से, दशमलव देंगे 0, यानी कि ये वाला जो अंक है यही बड़ा है, वो क्या है, छोटा है, ठीक। ऐसे भी देख करके लगता है इस दोनों में कि ये वाला अंक बड़ा है और ये छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे छोटा ये 3 वाला, यानी 3/5 और फिर 4/3, उसके बीच का अंतर निकाल लेंगे, 4/3 और 3/5 का, ये हो गया 15, ये हो गया 5 चौका 20 और ये हो गया 3 तिया 9, यानी कि 11/15। तो 11/15 यानी सी जो है वो हमारा सही जवाब है। तो इसी तरीके से फिर और हम लोग आगे क्वेश्चंस को करेंगे और फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस होगा यहाँ के बाद उसको भी हम लोग टच करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप बनाइए कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो फ्रैक्शंस है वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो इसको कंपेयर करने के लिए एक तो मेथड ये है कि हम लोग डिवाइड करके देख लें और डेसिमल्स को देख करके पता कर सकते हैं। जैसे 13 को 16 से हम लोग डिवाइड करें
तो 13 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 से भाग दे दे, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो क्या है, तो फ्रैक्शंस को कैसे हम कंपेयर करते हैं वो वाला मेथड पता है आपको। क्या करते हैं हम लोग, तो सिंपल लिखते हैं 13/16, 12/19, उसके बाद 18/21 और उसके बाद 11/13, 11/13। इस सब का डिफरेंस लेते हैं। कुछ कटने वाला है तो ये तो थोड़ा सा कटने वाला है, तो इसको हम लोग क्या करें, तो लिख सकते हैं 6×18, 7×21, यानी कि इसको हम लोग 6/7 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए डिफरेंस थोड़ा सा लें, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा वो 3 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है ना। तो 7×21, 21 दूनी 42, यानी कि जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 42। और फिर हम लोग को क्या करना है, तो 42 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40 मतलब 1 है, यानी कि 42 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसको देख करके अंदाज थोड़ा सा लगाएं, तो 12×6 = 72, यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शंस है ये सबसे छोटा होगा, यानी 12/19 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें से आपको जो ग्रेटेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। जो ग्रेटेस्ट है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सेम मेथड्स लगाएं और बनाने की कोशिश करें। तो देखिए जो सबसे बड़ा है उसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो 12/15, 14/17, 12/19 और उसके बाद 15/17। हम बार बार एक चीज सीखते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं तो उसको पहले रिड्यूस करेंगे, यानी कि 4×12, 5×15। और कोई रिड्यूस होने लायक आपको लग रहा है तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई रिड्यूस नहीं होगा। इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। यहाँ जो डिफरेंस है वो 3 का है। यहाँ जो डिफरेंस है वो है 7 का। यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। 7×21, 21 दूनी 42, यानी कि 42। इसको 42 बनाने के लिए हमको कितने से गुना करना पड़ेगा, 42 से। इसको 42 बनाने के लिए हमको 14 को 14 से गुना करना पड़ेगा। इसको 42 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 42 बनाने के लिए हम लोग को 21, यानी कि यहाँ 21 से। आपको देख कर लग जाएगा ये वाला नंबर सबसे बड़ा आएगा, नहीं 15/17 इसका जवाब होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए। आपको सम करना है, बहुत सिंपल सा है ये तो क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, सम करना है। तो जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो उस समय ये बात सीखे थे कि जब भी डेसिमल का सम करेंगे तो पॉइंट सबको एक सिंगल लाइन में लिखेंगे और उसके बाद फिर उस हिसाब से हम लोग इसका सम करेंगे। तो लिखें 386.54, 9.532 और यहाँ है 33.3। जोड़ेंगे 2 4 3 7 5 3 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 9 4 13 13 6 19 के 9 इन हैंड 1 3 1 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 3 1 है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यानी कि सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जोड़िए। इसको जोड़ने की कोशिश करें आप। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.02, 0.002। क्लियर। 2 2 2, यानी कि कौन सा ऑप्शंस, यानी कि बी ऑप्शंस। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। घटाने के लिए भी वही नियम है कि एक डेसिमल के नीचे दूसरा डेसिमल से लिखेंगे, यानी कि बहुत सिंपल। ये बहुत मामूली बात है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन है जो हम लोग को डिस्कस करना ही है, नहीं का कोई बात नहीं है। चलिए यहां कुछ नहीं है तो 0, यानी 6 4 10, ये 45 लिए तो 4, इसमें से 9, यहां 9 में से गया यानी कि 8
है इस तरीके का 18.944 यानी बी ऑप्शन। ठीक, क्लियर है? ये बहुत बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम लोग सीखते हैं ये क्वेश्चंस। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, यहाँ हम x लिख देंगे और x जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अगर उस तरफ ले जाएं और इस सारे पैरामीटर्स को हम इधर लाएं तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 765.84 और ये वाला आ जाएगा माइनस वाला तो कितना हो जाएगा प्लस, और माइनस इसमें क्या हो जाएगा 835.59। चलिए यहां से आप क्या करें तो x की वैल्यू को फाइंड करें, कैलकुलेट करें। थोड़ा बताइए क्या वैल्यू आएगा। तो आपको कुछ राउंड अप कर सकते हैं हम लोग, क्या 765/240 यानी कि 1000 के करीब में से 835 घटेगा तो 1000 में से 835 घटेगा यानी 169 वाला जो, या सॉरी 189 वाला ऑप्शन होना चाहिए। खैर करके देखते हैं हम लोग, ऐसे कुछ भी राउंड अप करने के चक्कर में गलत नहीं कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 2 6 और 8 3 11 का 1 हासिल 1 6 1006.16 और इसमें से 835 घटाएंगे 0.59 घटाएंगे यानी कि 9,6,9,7,16.57 तो सब में आएगा यानी कि 1006.16 इसमें से घटा दीजिए आप कितना, तो 835.59 9,7,16 इसमें से कैरी लेंगे तो 5 5 10 0, ये 9 में से 3 गया, सॉरी 7 और ये हो जाएगा आपको 270.57। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें आप, देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किए हम लोग। $765 यानी कि 1005.6 ठीक में से 835 घटेगा यानी कि 835 घटेगा 169.57, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। खैर इसको देख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, कुछ मिस्टेक्स है। बढ़ते हम लोग आगे, सिंपल जोड़ घटाव है। देखिए अब इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो क्या है कि बड़ा है और कितना बड़ा है। ठीक है ना, कौन सा फ्रैक्शंस ग्रेटर है और कितना ज्यादा ग्रेटर देन है, इसको फाइंड करना है। जैसे फ्रैक्शन है 3/5 और है आपको 5/6, इस तरीके का अगर सिर्फ दो फ्रैक्शंस हो तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल क्या करेंगे हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, यानी कि 6 18 5 25, ये वाला फ्रैक्शंस क्या है तो बड़ा है यानी 5/6 जो है वो क्या है ग्रेटर है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि कितना ग्रेटर है, तो 5/6 में से 3/5 को घटा दीजिए यानी कि 5/6 में से 3/5 को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 5 25 और 6 पंचे 30 यानी 6 18 यानी कि 7/30। ये इसका सही उत्तर है। कौन सा बड़ा है तो ये वाला बड़ा है। कैसे पता चला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर कितना बड़ा है तो घटा करके हम लोग पता किए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, अगला क्वेश्चन लगाइए कि हम लोग के इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वैल्यू होगा, मतलब इसमें से कौन सा वैल्यू क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा।
तो इस तरीके का क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो इस दोनों को ऐड कर लें, ठीक, और इसको इधर लेकर के आ जाए। तो 605.26 में से अगर हम लोग 542 और 4 546 546.32 इसको क्या करें, घटा दें। तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपको 12 में से 3 जाएगा तो यानी कि 9, ठीक है ना, क्लियर है बात। उसके 9 6 15, ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया यानी कि 5, और ये हो जाएगा आपको 546.32, ठीक है ना, और ये 26, ठीक है। तो यानी कि ये तो कैरी लिया आप तो कोई बात ही नहीं। तो ये हो जाएगा 59.94। एक बार थोड़ा सा चेक कर लें इसका कैलकुलेशन वगैरह सही जा रहा है नहीं जा रहा है, एक बार देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं। 605.26 में से अगर हम लोग 542 और 4 यानी कि 546.32, तो 546.32 अगर हम लोग घटाएंगे 605.26 में से तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 9 3 12 94, ये हो गया आपको 4, ठीक है ना। तो ये जब 4 हो जाएगा तो 8 6 14, ठीक है ना, 58.8 6 14, ये 9 में से 4 गया यानी कि 5, और ठीक है, और ये वाला तो कैरी लिए हैं तो 58.94, ठीक है ना। इस तरफ गया यानी 542 4 546.32, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है ये कि 58.94 आ गया यहाँ पे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 58.6, और ये क्वेश्चन मार्क, ये आ गया आपको 58.94, ठीक। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क्स वाले जगह पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क्स वाले जगह पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताएं। ये कुछ कैलकुलेशंस हम लोग का बड़ा सावधानी से ध्यान रखेंगे। या हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो हम लोगों से। ये एक्चुअली में इक्वल आना चाहिए, ये जो आ रहा है हमारे पास 58.94, ये 58.94 ना आकर के हमको कितना आना चाहिए, तो 64 आना चाहिए। ये 58.64 आना चाहिए, तभी हम इस 58.64 को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क्स वाले जगह पे क्या आएगा ऑप्शंस, यानी कि 4 आएगा ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कंसीडर कीजिएगा कि इस अंक में हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, यानी कि ये जो हम लोग घटा रहे हैं, यहाँ जिस जगह पे 9 आ रहा है उस जगह पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ये 6 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 546.32 जो लिखे हुए हैं, तो ये 546.32 नहीं लिख करके यहाँ 6 अगर लाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 6 12, यानी कि यहाँ पे 62 अगर हम लिखेंगे 546.62 तो हमारा काम बन जाएगा। एक बार देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे 4.62 अगर लिखेंगे, 4.62 लेकर के इसको बनाइएगा तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा और क्लियर होगा। यहाँ पे 4.62 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू, इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। यह है 2.14, 2.14 इंटू 10 की पावर 5, 2.14 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 यानी कि 10 पे 5 टाइम्स 0, और ये क्या है, दशमलव है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना राइट हैंड साइड जो है वो डिजिट शिफ्ट होता है।
तो अगर राइट हैंड साइड डिजिट शिफ्ट होता है, यानी कि आप ऐसे समझे, कम से कम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और जब इसको उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3, यानी कि 214 पे 3 ठो 0 होगा, ठीक है ना। 214 3 टाइम्स 0, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चंस लें। इसमें हम लोग को, जैसे इसमें था पावर दिया हुआ था, नहीं पावर दिया था, नंबर पूछ रहा है। इसमें क्या है, नंबर ही दिया हुआ है, पावर पूछ रहा है आपसे। तो नंबर अगर दिया है, इसको अगर एक्सप्रेस करें हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस में, तो साइंटिफिक नोटेशंस में जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 412 लिखे, 412 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 412 इंटू 10 की पावर 6। तो ऐसा ऑप्शंस नहीं है। जब ऐसा ऑप्शंस नहीं है, मतलब 412 कोई ऑप्शंस ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए इस तरफ अंक शिफ्ट हो रहा है, कोई अंक इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो अगर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो 404.12 अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस दशमलव को आप हटाएंगे तो नीचे 2 ठो 0 लगेगा, और जब नीचे 2 0 लगेगा, जब नीचे 2 0 लगेगा, इस अंक को हटाने के बाद नीचे 2 0 लगेगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, तो ऊपर भी 2 ठो 0 बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। तभी तो ये कंपनसेट करेंगे। तो कैसे कंपनसेट करेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से, तो थोड़ा सा और देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए आप एक अंक लगा रहे हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये इस तरफ अगर शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जितने अंक के बाद, ये इधर से जितने अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं उतना पावर बढ़ाएंगे, तभी तो वो इक्वस होगा, ठीक है ना। जैसे ये 412 गुने 10 की पावर 6 है, अगर हम ये 2 अंक लगाएं तो मतलब 2 ठो यहाँ पे 0 लगाएं, 2 ठो 0 लगाएंगे तो मतलब 2 0 लगाएं तो मतलब इधर ये बढ़ा देंगे, जब बढ़ाएंगे तभी तो ये 8 टाइम्स 0, तो 2 टाइम्स 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 412 इंटू 10 की पावर 6 बचेगा, ठीक है ना। 412 इंटू 10 की पावर 6 बचेगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग 2 अंक के बाद, मतलब इधर से राइट हैंड साइड से 2 अंक के बाद अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं, तो पावर भी कितने बढ़ाएंगे, 2 बढ़ा देंगे पावर, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो ऑप्शंस होगा वो कितना होगा, सी होगा। अब छोटे अंक पे इसको लेकर के थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए हम लिखे 1.5, ठीक, तो 1.5 लिखने का मतलब क्या है, 15/10, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग लिख रहे हैं 1500, तो इसको क्या लिखोगे, 15 इंटू 100, ठीक, यानी कि 15 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। अब अगर हम लोग लिख दें इसी 1500 को लिखना हो, तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 3। इस दशमलव को हटाओगे तो क्या होगा, 1 10, ये 2 बचा, यानी कि 15 पे 2 0। क्लियर है बात। अगर मान लीजिए इसी को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 3। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1500। उसी तरीके से यहां पे क्या किए 4.12 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। चल इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग, और इसको देखिए इस क्वेश्चंस को। अगर मान लीजिए कि 2.345 इंटू 10 की पावर x इक्वल टू इतना है, तो हम लोग को फाइंड करना है कि वैल्यू x का क्या होगा। क्या कह रहा है 2.345 इंटू 10 की पावर x, ये बराबर है 0.002345 के। तो आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो 10 की पावर x बराबर लिख सकते हैं 0.002345 डिवाइड बाय 2.345, ठीक है ना। इसको हटाएंगे तो इसको हटाएंगे यानी कि 10 की पावर 3, और इसको हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 10 की पावर 6। खत्म करेंगे 3 से 3 यानी 10 की पावर -3 यानी कि 10x बराबर 10 टू द पावर -3। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू होगी -3। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चंस को करें।
तो देखिए हम लोग सीखे हैं कि मल्टीप्लाई वाले में क्या करते हैं, तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उस सबको जोड़ लेते हैं और फिर जोड़ने से और फिर हमें को इस पॉइंट को देखने से अगर मेरा काम चल जाए तो गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे है 2 अंक और यहाँ है 1 अंक, 2 2 4 और 1 5। तो कोई ऐसा दिख रहा है जिसमें दशमलव के बाद 5 अंक हो? तो इसमें है अंकों की संख्या 6, इसमें अंकों की संख्या भाई 5, इसमें अंकों की संख्या 4, इसमें अंकों की संख्या 3 3 6 1 7। तो आप कहेंगे कि सर आंख बंद कीजिए और हम लोग ऑप्शंस बी के साथ चलते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर आंख बंद कीजिए और हम लोग ऑप्शंस बी के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, तो देखना है दशमलव के बाद कितना अंक वाला मामला। तो ये मामला अगर आपको देखना है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो नॉर्मल है वैसा गुना करते हैं, दशमलव को गिनते हैं, यानी कि 4 और 2 6, यानी 10 की पावर 6 कहाँ दिख रहा है, तो या तो 10 की पावर 6 दिखे या तो 10 की पावर 6 दिखे, यानी कि डेसिमल के बाद कितना अंक होना चाहिए, तो 6 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 6 अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाद 6 अंक होने का मतलब ये है, दशमलव के बाद 6 अंक होने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 10 की पावर -6 होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब दशमलव के बाद 6 अंक होने का मतलब तो यही है। तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर -4 मतलब नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4, इसको हटाएंगे तो 6, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। तो गुना होना करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसमें सिंपल हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देंगे और गुना करने के बाद देखिए 1 2 1 3 3 6 अंक वाला कौन सा दिख रहा है भाई, तो ये वाला। एक बार करके भी देख सकते हैं आप, 5 25 125 625 625 और 5, तो 625 और 5 करेंगे तो 3125 3125। ये कितने अंक के बाद दशमलव, 3125। ठीक है ना, हाँ यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, क्या ना, ध्यान रखने की बात यह है 3125 तो होगा, लेकिन 3125 नहीं होके फिर एक 0 भी बढ़ेगा, तो 3125 पे एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपको क्या चीज़, तो एक डेसिमल अगर चाहे तो आप उड़ा सकते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन एक्चुअली में सही होगा। ठीक है ना, यानी कि 1 3 1 4 3 3 6, ठीक है ना, लेकिन ये 0 भी आएगा तो 0 के कारण एक दशमलव चला जाएगा, ए ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करने का वही है 413 को आप पॉइंट है और ये है 0.00413। ठीक है ना, उड़ाएंगे, इसको उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5, और इसको उड़ाएंगे 1 2 3। ठीक है, इसको उड़ाएंगे यानी कि 100 इसमें ऑप्शन आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग क्या करना है, इस रेकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, रेकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए 135 रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.135 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और जब इस तरीके का नंबर है और इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सिंपल लिखते हैं 135 है भैया और 1 2 3 ठो 9 है, यानी 135 और डिवाइड बाय 3 टाइम्स 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यानी कि 0.49, तो 0.49 है तो क्या लिख सकते हो उसको, 49/99। बताइए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है 6.86, तो इसको भाई तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, तो तुम कहोगे जी सर लिख सकते हैं ऐसा, 0.86 के ऊपर बार। अगर ऐसा लिख सकते हो तो क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो,
इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 86 डिवाइड बाय 99। अब चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लें या फिर ऐसा लिखते हैं। क्लियर? 0.67 को कैसा लिख सकते हैं हम लोग? 0.67 को तो आप कहेंगे सर 0.67 को हम लोग 67/99 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको बताइए 4 नंबर क्वेश्चंस को, यानी कि ये संख्या है क्या चीज हम लोग का? ये जो संख्या है यानी कि 4 नंबर क्वेश्चंस में देखिए चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस में देखिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस में 0.85181 ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं? तो आपको पता है पूरा नंबर पहले लिख देते हैं 85181। इसमें से घटा देंगे क्या चीज? तो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो घटा देंगे, यानी कि 851 माइनस कर देंगे, फिर डिवाइड का साइन देंगे और जितने पे बार है उतने टाइम्स क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, और जिस पे नहीं है उतने टाइम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, चलिए 5.12 है, तो 5.12 है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 5 प्लस 0.12 और 12 के ऊपर बार है, इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 12/99 और फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5.12/99। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? अब ये बस एक लास्ट क्वेश्चन है। 3.146 के ऊपर क्या है? तो रेकरिंग है यानी कि बार है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? 0.146 के ऊपर जहां कॉम्प्लीमेंट है तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? 3 प्लस 146 पूरा लिखेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, कितना अंक? तो 2 अंक के ऊपर तो 99 और 1 तो यानी कि 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 पूर्णांक, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पूर्णांक 145/990। क्लियर है बात? ये सारा क्वेश्चंस अलग अलग हम लोग लिए हैं, ये सारा सही है, एक बार देख लीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस होगा यानी क्वेश्चन नंबर 23। देखिए हर तरीके का क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करने का या पकड़ने की कोशिश की है, जो भी डेसिमल फ्रैक्शंस पे फ्रेम होते हैं, लगभग मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने टच किया है। इसका देखिए वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे जी सर एक चीज तो समझ में हमको आ रहा है कि इसको वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो दशमलव का मामला है, इसको थोड़ा सा हमको देखना होगा। तो इसको जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो यहाँ 2, यहाँ 1, ये 2, 2, 4 थोड़ा सा मामला है, इसको कैलकुलेट करें। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, या फिर इसको थोड़ा सा अगर हम फ्रैक्शंस में लिख लें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 72 96 5/10 गुने 100, उसके बाद 24 गुने 18 गुने 1 और बट्टा 100 गुने 100, ये खत्म, 1010 खत्म। अब थोड़ा सा आसान लग रहा है क्या आपको? 24 तिया 72, उसके बाद 3 से 6 तिया 18 और 6 से 6 एकान 6 और फिर ये हो गया 6 6 36, 16 पंचे 80, 10 यहाँ वाला बचेगा यानी कि 80 और 10 यानी कि 800। देखिए कोई दिक्कत है?
बहुत आसान था, ये भी कुछ खास नहीं है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है, हम लोग जब डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग फॉर्मूला का भी एक सीट जो है सो कभी पढ़े थे। तो फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिख रहा है और नीचे ए माइनस बी दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम ए माइनस बी से, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या चीज a प्लस बी, तो a प्लस बी बचेगा यानी कि 4.78 बचेगा और 3.22 बचेगा। 8 2 10, 7 2 9 1 10 का 0, 4 4 8, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही होगा। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। ये देखिए, ये 3 टाइम्स 4.47 है और 3 टाइम्स 1.78 है, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है हमको। कैसा दिख रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है। नीचे देखिए तो ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए क्यू और बी क्यू, और नीचे जो है वो दिख रहा है हमको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऐसा ही आपको भी दिख रहा है क्या? तो ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं भाई मेरे, लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो बच गया क्या चीज? ए माइनस बी यानी 4.47 में से 1.78 को घटा दीजिए, जो जवाब आएगा वही आपका उत्तर होगा। 9 8 17 यानी कि 9 8 17, तो दशमलव के बाद में इसमें 9 है। तो बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक आध जो क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउटफुल रहा है तो उस क्वेश्चंस को आप भी बनाइएगा और जो जवाब होगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सेशन कैसा रहा आपके लिए ये ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग उसके अनुसार अपने में इम्प्रूव कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह है, हर जगह जो है सो बेहतर होने की गुंजाइश है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।